हेलो एवरीवन, मैं दुष्यंत सिंह। आज हम बात करने वाले हैं अटल सुरंग के बारे में, अटल टनल के बारे में। अटल सुरंग का नाम आपने सुना ही होगा, ये पिछले काफी दिनों से चर्चा में भी रही है और अभी हाल ही में 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। तो इस क्लास में हम इसके फीचर्स, इसकी विशेषताओं के साथ साथ ये भी जानेंगे कि आगे के समय में इसका जो महत्व हमारे देश के लिए क्या हो सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर इस प्रोजेक्ट पर रिसर्च करने के बारे में, तो इस पर रिसर्च जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1990 में। 1990 में इस प्रोजेक्ट पर रिसर्च स्टार्ट की गई थी। आपको साथ साथ ये जानना भी आवश्यक है कि इस सुरंग को बनाने का जो सपना देखा था वो पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा देखा गया था। लेकिन उस समय, जैसे आज वर्तमान स्थिति में इसका नाम है अटल सुरंग, लेकिन उस समय इसका जो नाम दिया जाना था वो अटल सुरंग नहीं दिया जाना था। ये रोहतांग जो है क्षेत्र में बन रही थी, इसलिए इसको रोहतांग सुरंग के नाम से जाना जाना था। लेकिन वर्तमान स्थिति में क्योंकि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, तो उन्हीं को श्रद्धांजलि के तौर पर इसका नाम जो है अटल सुरंग दे दिया गया है। 2003 में इसको टेक्निकली परमिशन मिल गई थी इस प्रोजेक्ट को। उसके बाद में 2005 में जो है कैबिनेट कमेटी द्वारा इसको मंजूरी मिल गई थी। 2000 में जैसे मैंने बताया था, इसको जो है बनाने का सपना देखा था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उनकी सरकार चली गई थी। तो सरकार जाने के बाद में उनका ये सपना अधूरा रह गया था। उसके बाद में 2005 में इसको कैबिनेट कमेटी द्वारा मंजूरी मिली और 2010 में सोनिया गांधी के द्वारा इसका शिलान्यास कर दिया गया। जब 2010 में इसका शिलान्यास किया गया था, तो इसको बनाने का लक्ष्य रखा गया था कि 2015 तक इसके निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन कुछ अप्रत्याशित कारणों की वजह से इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया और वो निर्माण कार्य जो है अब जाकर के पूरा हुआ है 2020 में। तो इसे बनाने में जो समयावधि लगी है वो लगभग 10 वर्ष इसको बनाने में लगे हैं। इसको वर्तमान स्थिति में बनाया गया है बीआरओ के द्वारा, जिसे कहते हैं हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका निर्माण किया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और बनाने में जो लागत आई है इसको वो है 3300 करोड़। लगभग 3300 करोड़ रुपए की लागत इस अटल सुरंग को बनाने में आई है। इसके क्षेत्र की बात करते हैं तो जो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग क्षेत्र में है, ये सुरंग की जो स्थिति है वो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में पड़ती है। और रोहतांग जो है कहाँ पड़ता है, पीर पंजाल श्रेणी में पड़ता है। रोहतांग कहाँ पड़ता है, पीर पंजाल रेंज का हिस्सा है। और पीर पंजाल श्रेणी जो है हिमालय का हिस्सा है। और कौन से हिमालय का हिस्सा है, कश्मीर हिमालय में पड़ता है आपका पीर पंजाल। ठीक है, ये यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। अब क्योंकि जैसे कि अटल सुरंग है वो रोहतांग क्षेत्र में है, तो यहाँ से प्रश्न ये भी बन जाता है कि जो है रोहतांग क्षेत्र कहां पर पड़ता है, रोहतांग क्षेत्र की जो है वस्तु स्थिति कहां पर है, तो ये पीर पंजाल रेंज में पड़ता है। और पीर पंजाल रेंज कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब बात करते हैं इस सुरंग की लंबाई की। तो 9.02 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, जो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर बनाई गई है, 3060 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई है। सुरंग की लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर। और समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है, क्योंकि रोहतांग जो है पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां पर जो है समुद्र तल से उसका जो सी लेवल से उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 3060 मीटर की ऊंचाई पर है। इसका जो आकार है वो घोड़े की नाल जैसा बनाया गया है। और इस सुरंग में जो रोड बनाया गया है वो कैसा है, डबल लेन। ठीक है, तो यहाँ से ये भी आपको याद रखने का पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है कि अटल सुरंग का जो है आकार कैसा है, वो घोड़े की नाल जैसा है। अब इसकी चौड़ाई की बात करें तो 10.5 मीटर की चौड़ाई है। ये मैंने इसका जो है हल्का सा डायग्राम बनाने का प्रयास किया है, आप देख रहे होंगे। घोड़े की नाल इसी तरीके की होती है और इसी तरीके से जो आकार दिया गया है अटल सुरंग को। ठीक है, अटल सुरंग चूंकि पहाड़ों को अंदर से काट कर बनाई गई है, तो इसके ऊपर जो है क्या है, ये पूरा जो पहाड़ है और पहाड़ के अंदर से इसको काट करके निर्माण किया गया है। वहीं इसकी अगर चौड़ाई की बात करें, क्योंकि ये जो है सड़क जो है डबल लेन है, मैंने बीच में से एक पार्टीशन बनाया है, एक जो है एंट्री मोड बोल सकते हैं आप, एक एग्जिट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो सड़क की चौड़ाई है वो लगभग 10.5 मीटर है। ठीक है, बनाने में आपको पता ही है समय 10 साल लगा था इसको। और इसके साथ साथ कुछ और भी विशेषताएं हैं इसकी, कि जैसे अगर पूरी ओवरऑल सुरंग की हाइट के बारे में अगर हम बात करें, पूरी जो हाइट है इसकी वो 8.9 मीटर इसकी हाइट है। और डबल लेन बनाने के साथ साथ में जैसे एक एंट्री जो है रोड है आपका, एक एग्जिट रोड है, और इसके साथ साथ इसके रोड के जो लेन है, दोनों रोड की जो लेन है उसके आसपास उसके बाएं और दाएं दोनों तरफ में 1-1 मीटर का पोर्शन छोड़ा गया है। जैसे फुटपाथ टाइप का जो होता है वो 1 मीटर का आपको छोड़ा गया है यहाँ पर। इसके साथ साथ इसमें ग्राउंड वाटर ड्रेन सिस्टम की भी सुविधा दी गई है। इसमें क्या किया गया है कि जो भी जो पहाड़ों पे वर्षा के समय में जो पानी
और ढलान से नीचे आएगा तो वो सड़क पर नहीं आएगा। उसमें ऐसा सिस्टम लगाया है कि पानी इस होल के माध्यम से इसके नीचे बनाया गया है, ये जो है ग्राउंड वाटर ड्रेन्स इसके नीचे बनाया गया, इसके माध्यम से वो पानी सड़क पर एकत्रित न होकर के नीचे से निकल जाएगा। अगर इसके और फीचर्स की बात करें तो इसमें प्रत्येक 150 मीटर की दूरी पर एक टेलीफोन सिस्टम लगाया गया है कि अगर कभी भी कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, अगर कोई भी किसी को कॉल करना है तो प्रत्येक 150 मीटर की दूरी पर टेलीफोन सुविधा दी गई है। प्रत्येक 60 मीटर की दूरी पर वाटर हाइड्रेंट सिस्टम लगाया गया है, जिससे कि आग लगने की दिशा में जो है ये फायर एक्सटिंग्विशर का काम कर सके और आग पर जो है आसानी से काबू पाया जा सके। इसके अलावा 500 मीटर पर प्रत्येक 500 मीटर पर एग्जिट सिस्टम की व्यवस्था भी की गई है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी अगर 9.02 किलोमीटर की जो है सुरंग है और एक बार उसमें एंट्री कर गए तो फिर 9 किलोमीटर तक निकल ही नहीं पाएंगे। इससे तो क्या होगा, अगर कोई बीच में मान लो दिक्कत हो जाती है, कोई भी इमरजेंसी ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि इंसान को बाहर निकलना है, तो वो 9 किलोमीटर का सफर थोड़ी तय करेगा पूरा। उसके लिए ये भी व्यवस्था की गई है कि हर 500 मीटर की डिस्टेंस पर इसके लिए एग्जिट सिस्टम भी बनाया गया है, जिससे किसी इमरजेंसी में अगर किसी को बाहर निकलना हो तो वो आसानी से निकल सकता है। प्रत्येक 250 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी और इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम लगाया गया है। हर 250 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी लगा हुआ है और इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम लगाया गया है, जिससे कि किसी भी दुर्घटना को जो है आने से पहले ही उसके बारे में अनुमान लगाया जा सके और कोई भी अनहोनी जो घटना होने से उसको रोका जा सके। इसके लिए प्रत्येक 250 मीटर पर इसमें सीसीटीवी लगे हैं और इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम भी लगाया गया है। अब बात करते हैं कि इसकी इंपोर्टेंस, इसकी महत्व क्या है। क्योंकि जो पहले लेह और मनाली की दूरी थी वो लगभग 474 किलोमीटर हुआ करती थी, वो घटकर अब हो गई है 428 किलोमीटर, यानी लेह और मनाली के बीच में जो डिस्टेंस थी वो लगभग 46 किलोमीटर इस सुरंग के बनने से कम हो गई है। इसके अलावा इससे क्या फायदा हुआ कि लद्दाख में जो हमारे सैनिक तैनात रहते हैं, हमारी जो आर्मी तैनात रहती है लद्दाख में, जो तैनात सैनिक है उनको साल भर क्या है बेहतर कनेक्टिविटी मिलती रहेगी, यानी वो बेहतर एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। यानी कि पहले जो इसका मार्ग था वो काफी दुष्कर मार्ग था, काफी पतले पतले रोड और काफी ऊंचाई पर जिनके कोई भी साइड में बैरियर वगैरह भी और जो है नहीं लगे हुए थे, तो वहां से काफी दिक्कत रहती थी, काफी लंबा सफर पड़ जाता था। अगर किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता था तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस सुरंग के बनने से वहां पर क्या है कि जो भी सेंटर रहेंगे, इनके जो भी हेडक्वार्टर रहेंगे, उनसे क्या कर सकते हैं, ये कनेक्टिविटी बना सकते हैं, बेहतर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और विशेष परिस्थितियों में इमरजेंसी एग्जिट का भी कार्य करेगी अटल टनल, क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, युद्ध की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे आपको पता ही है कि चीन से फिलहाल तनाव की स्थिति बरकरार है, तो उसको देखते हुए भी अगर वहां से सैनिकों को लाना हो या यहां से वहां पर ले जाना हो, तो दोनों कंडीशंस में वहां पर इस अटल टनल का इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक और खास बात इसकी है कि ये पूरे साल 24 घंटे ओपन रहेगी। इस पर किसी भी प्रकार की बर्फ हिमस्खलन का कोई भी असर नहीं रहेगा, क्योंकि जाड़े के दिनों में ये जो मार्ग जो था पूरा ये भारी बर्फबारी से पूरा बर्फ से आच्छादित हो जाता था और वहां से जो है आवागमन का सिस्टम था जो पूरी तरह से बाधित हो जाता था। लेकिन अब क्या होगा, ये जो टनल है, ये सुरंग जो है पूरे साल 24 घंटे के लिए खुली रहेगी और इस पर बर्फ और हिमस्खलन जैसी घटनाओं का कोई भी असर नहीं रहेगा, यानी आवागमन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके अलावा जिस 13,000 फीट पर जो रोहतांग दर्रा है, 13,000 फीट पर जो रोहतांग दर्रा है, उसके लिए एक वैकल्पिक मार्ग के तौर पर इसको जो है प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अटल टनल को मनाली घाटी से लाहौल और स्पीति घाटी का सफर जो है, मनाली घाटी से जब कोई स्पीति घाटी तक जाना होता था या लाहौल घाटी तक जाना होता था तो लगभग 10 घंटे का समय वहां पे लगता था। लेकिन इस सुरंग के बन जाने से ये सफर जो है घटकर 5 घंटे आ गया है, यानी मनाली से लाहौल या स्पीति घाटी तक का सफर अब 5 घंटे में तय किया जा सकेगा। इसके अलावा ये जो सुरंग है मनाली, लेह और जम्मू कश्मीर को एक दूसरे से जोड़ेगी। ये इतने सारे फीचर हैं इस अटल टनल के। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अपनी जो भी है विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में जाके व्यक्त कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, आपकी प्रत्येक क्वेरी का जवाब दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार।